let us see one more theorem. What it says, angles in the same segment of a circle are equal. किसी एक सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे इस सर्किल के अंदर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सर्किल है, इस सर्किल में हमने ये PQ कॉर्ड बनाया हुआ है, तो ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब ये किसी भी एक सेगमेंट में हम यहाँ देखते हैं मेजर सेगमेंट में जो भी एंगल बनेंगे तो ये सारे एंगल जो है आपस में इक्वल होंगे। ये हमको ये थ्योरम से प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं A और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं C, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया और दूसरे इसको ज्वाइन कर लिया। तो क्या हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल यानी एक सेगमेंट में बनने वाले एंगल कौन से हैं, एंगल A एंड एंगल C दोनों इक्वल होंगे। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, टू प्रूव एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PCQ। ये हमको प्रूव करना है, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PCQ। ठीक है, अब यहां प्रूव करना है ऐसे कोई भी एंगल बनाएंगे वो सारे एंगल इक्वल होंगे। तो पहले हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ज्वाइन OP एंड OQ दोनों को ज्वाइन कर लिया। नाउ अभी पिछले थ्योरम में हमने क्या देखा कि जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, इट विल बी ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द remaining segment. That means angle POQ is equal to 2 times of angle PAQ। ये PQ सेंटर में जो एंगल बना रही है it will be double of angle जो रिमेनिंग आर्क पे बना रही है। और यही बात ट्रू है इस एंगल के लिए भी, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स जो रिमेनिंग आर्क पे कर रही है। तो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PCQ। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल POQ इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क PQ at center and angle PAQ and angle PCQ are angle subtended by same arc PQ on the circle। ठीक है, तो इसलिए दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम दिस इन दोनों ये क्वेश्चन को देख के हम कह सकते हैं कि एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PCQ। और ये हमें प्रूव करना था ना। ठीक है, लेट्स हैव अनदर थ्योरम। व्हाट इट सेज, इफ ए लाइन सेगमेंट joining 2 points subtend equal angle at the 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। थोड़ा सा लंबा कंफ्यूजिंग सा है, इसको एक एक धीरे करके समझते हैं, एक एक लाइन करके करते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कोई एक लाइन सेगमेंट है A एंड B, ठीक है, subtends equal angle at the 2 other points lying on the same side of the line। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के बाद इधर एक ही साइड में कोई 2 पॉइंट्स दिए हैं, हमने एक साइड लेते हैं, कोई 2 पॉइंट्स दिए हैं और इन दोनों पॉइंट से इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है ये 2 पॉइंट दे दिए मान लीजिए, ठीक है, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक, अब ये लाइन C के साथ इक्वल एंगल बना रही है और यही लाइन इस D के साथ भी इक्वल एंगल बना रही है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, ये हमको गिवन है।
ठीक है, ये गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ये क्या कह रहा है कि द 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल दे आर कॉन्साइक्लिक। जब पॉइंट्स जो है एक ही सर्कल पे जो रहते हैं, जितने भी पॉइंट्स, दे आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक। तो अब ये एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं और ये कॉन्साइक्लिक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन में हम ये प्रूफ देख सकते हैं। अब मैं इसको एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, सर्किल थोड़ा अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ है, बट ये जो है एक सर्किल है, ये चारों पॉइंट इसमें लाई करते हैं। हमने सोचा, हमने ये डिसाइड किया कि जॉइंट कंस्ट्रक्ट करना है। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ ए सर्किल विद 3 पॉइंट्स। अब एक यूनिक सर्किल बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट्स चाहिए? मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। वहां से एक यूनिक सर्किल बन सकता है 3 पॉइंट्स, ए बी एंड सी। डी को हमने कंसिडर अभी नहीं किया है। ए बी और सी से हमने एक सर्किल 3 पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहां पे लेट इट पास थ्रू ई। डी से पास नहीं होता। लेट द सर्किल passes through पॉइंट ई। हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज ई पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ई पॉइंट या तो ऊपर होगा, यहां से अलग होगा, लेट इट बी यहां कोई पॉइंट है जो ई पॉइंट है, यहां से सर्किल पास होके जा रहा है, लेट इट बी ई। या फिर यहां से पास होके जा रहा है, दैट इज ई डैश। अगर वो सर्किल या तो ई से पास होके जा रहा है जो उससे ऊपर है, या कोई पॉइंट है जो नीचे है वहां से पास होके जा रहा है। अब हम इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे हमने ये ज्वाइन किया वैसे ही हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, लेट इट पास थ्रू ई और ई डैश। या तो ई ले लीजिए या ई डैश ले लीजिए। नाउ, और ये सर्किल यहां से जा रहा है तो ये पॉइंट कॉन्साइक्लिक होगा ई और ई डैश के साथ, है ना। तो अब हमारे पास क्या है? अभी हमने लास्ट थ्योरम में क्या देखा कि अगर कोई सेगमेंट है ए बी और वहां से एक सर्किल में हमने कोई पॉइंट है और उसमें हमने रिमेनिंग सर्किल में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबके साथ वो सेम एंगल बनाएगा। ये हमने देखा था कि लास्ट सेगमेंट में, लास्ट थ्योरम में, कि एंगल सबटेंडेड ऑन एनी सेगमेंट विल बी इक्वल। एंगल्स सबटेंडेड ऑन एनी सेगमेंट्स विल बी इक्वल। तो इसका मतलब सी एंगल जो है वो ई एंगल के इक्वल होना चाहिए। पहले हम लेते हैं इट इज पासिंग थ्रू ई। लेट द सर्किल पासिंग थ्रू ई। तो एंगल ए सी बी शुड बी इक्वल टू एंगल ए ई बी होना चाहिए, है ना। एक ही सेगमेंट बाय द सेगमेंट ए बी सेगमेंट से बने हुए एंगल है। ए बी सेगमेंट से बना हुआ एंगल दोनों है। अगर ऐसा होता तो इस केस में क्या होता है? एंगल ए सी बी ए ई बी के बराबर होना चाहिए। बट एंगल ए सी बी को ए ई की बी के बराबर होने के लिए पॉइंट डी पे आना पड़ेगा, क्योंकि यह हमें गिवन है ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी। ये हमको गिवन है, ये हमको बताना है। ठीक है, गिवन है हमको कि दोनों एंगल इक्वल है। ठीक, तो ए सी बी ए बी, तो ए ई बी को एंगल आने के लिए हमको क्या चाहिए? दैट ई शुड कोइंसाइड विद डी। ये पॉइंट इस पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा तब ये एंगल इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब डी लाइज ऑन द सर्कल। डी लाइज ऑन द सर्कल। सिमिलरली इफ वी टेक पॉइंट ई डैश, अब हम ई डैश ले लें। अभी हमने ई लिया था, वहां से पॉइंट जो बनाया उसको यहां कर दिया। अब हम ई डैश लेते हैं। तो ई डैश के केस में भी अगर ऐसा है तो एंगल ए सी बी शुड बी इक्वल टू एंगल ए ई डैश बी। और ये ई डैश बी यहां से जो एंगल बना रहा है दैट विल बी, उसको अगर इसके बराबर आना है, बट दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमको ई डैश पॉइंट शुड कोइंसाइड
विद डी, क्योंकि ACB इज इक्वल टू ADB है, ठीक है, दैट्स व्हाई डी लाइज ऑन द सर्कल अगेन। डी जो है वो सर्किल पे लाई करना चाहिए, and hence A, B, C, D are concyclic points. They are lying on the circle and hence they are called concyclic points. Let us see one more theorem. What it says, the sum of either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. और दूसरा कह रहा है कि the sum, ये इसका कन्वर्स है, and what it says, the sum of a pair of opposite angle, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. ये दोनों एक दूसरे की कन्वर्स थ्योरम है। तो थ्योरम नंबर 11 हम देखते हैं। पहले क्या बोलता है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे या उनका सम जो है दैट इज 180 डिग्री होगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें और चारों पॉइंट्स उस सर्किल के ऊपर आ जाएं तो दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहां जैसे एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, तो इसके चारों पॉइंट जो है सर्किल के ऊपर आए हुए हैं, इसलिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इस केस में ये एंगल B और एंगल D, दीज आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। तो क्या प्रूव करना है हमको, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल पेयर ऑफ अपोजिट पूछा है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको यहां पर प्रूव करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम जो ऑलरेडी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं उसको लगाते हैं। लेट अस जॉइन, डायगोनल बना देते हैं, है ना, इसको हम डायगोनल्स बनाते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन में है ज्वाइन AC एंड BD को हमने ज्वाइन कर लिया, ओके। नाउ कंसीडर दिस कॉर्ड AB। AB कॉर्ड को हम कंसीडर करते हैं। नाउ AB को अगर हम देखें खाली, तो यहां से A, D और B ये हमने ड्रॉ किया है, A, D और B, और दूसरा हमने ड्रॉ किया हुआ है A, C और B। तो ये एंगल और ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन निकलेगा, तो रिलेशन आएगा दीज टू एंगल्स आर इक्वल। क्यों इक्वल, क्योंकि ये दोनों सेम कॉर्ड पे बने हुए एंगल हैं, ठीक है। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। लेट अस कंसीडर दिस कॉर्ड BC। कंसीडर कॉर्ड BC। अब इस BC को कॉर्ड को देखते हैं, यहां ये BC है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट कोई A है हमारे पास और ये पॉइंट कोई D है हमारे पास, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल ऐसे एंगल बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में भी वही रिलेशन होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये एक सिंगल कॉर्ड पे बने हुए एंगल हैं, सिंगल सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं। तो क्या बन जाएगा, एंगल BDC, दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस कॉर्ड को कंसीडर किया तो एक इक्वेशन बन के आई, इस कॉर्ड को कंसीडर किया दूसरी इक्वेशन बन के आई, ठीक है। अब नाउ एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया, तो क्या बन के आया, एंगल ADB प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस BAC।
ये बन गया है। नाउ यू सी एंगल ADB दिस एंगल प्लस एंगल BDC दिस एंगल, ये दोनों का सम क्या बन गया? दैट विल बी ADC, ये दोनों को मिला के ADC बन गया। नाउ ACB प्लस BAC, व्हाट इज ACB? दिस एंगल, ACB इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस BAC यानी कि दिस एंगल। तो इन ट्राइंगल ACB अगर हम ट्राइंगल देखें तो क्या बन जाएगा? ये ट्राइंगल, अगर इन ट्राइंगल ACB अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल B। यहां पे देखिए ये एंगल C प्लस एंगल A है और ये क्या बन जाएगा? दैट इज 180 डिग्री माइनस एंगल CBA। ये क्लियर हुआ? ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। किसी ट्राइंगल में तीनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। इस ट्राइंगल को हमने कंसिडर किया तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दिस प्लस दिस, है ना? ये ऐसे यहां से ये आ गया। ओके, इसको रखा हमने तो एंगल ADC प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? यानी कि एंगल D टोटल प्लस एंगल दिस एंगल, these two angles are supplementary angle, hence ये तो हमें प्रूव करना था। और similarly if you do it for this also you can find A plus C is also equal to 180 degree।